2025 देश की आजादी को 78 साल हो चुके हैं। समाज बदल चुका है। आज के समाज में महिला और पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। दोनों एक समान हैं। दोनों को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। दोनों को बराबर आवाज उठाने का मौका मिलता है। दोनों को समान अधिकार है। और जो हम कहते हैं, आज हमारी प्रस्तुति के द्वारा हम इसी समाज के खोखले सच, उसी इन्होंने सच, उसी इन्होंने चेहरे आप सभी के सामने लाना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि क्या देश और समाज ने वाकई विकास और उन्नति को हासिल किया है, या उस विकास में, उस उन्नति में आज भी कमी। क्या जरूरत है आज भी वुमेन एम्पावरमेंट की? क्या जरूरत है आज भी महिलाओं को शस्त्र उठाने की? जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक माँ बेटी का, जो इसी आपको पता है क्या हुआ? वो शर्मा जी ने ना निकली वाले उनकी लड़की, क्या कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बदतमीजी की। तो इसमें हम क्या करें? हम उसकी मदद कर सकते हैं। और जरूरत नहीं है सरकार समाज को नहीं करवा रहा है। समाज हम भी तो समाज का हिस्सा है ना, तो हम क्यों नहीं? जब देखो पढ़ाई का डिग्री करते तो पढ़ाई में जाते एक औरत होगी, तुम दूसरी औरत की मदद करने के लिए ऐसे कैसे कह सकती हो? जब इनका एक्शन पड़ता है। अगर कल आपकी बेटी मेरे साथ ऐसा होता, क्या कभी आप ऐसे ही कहती? ऐसी बात कभी नहीं आएगी। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ अपनी बेटी तो अपनी बेटी है। अपनी बेटी के लिए उसके माँ, उसका बाप, उसका परिवार सब खड़े हैं। लेकिन दूसरे की बेटी बेटी नहीं होती। दूसरे की बेटी की इज्जत नहीं होती। दूसरे की बेटी अगर घर से बाहर निकले और उसके साथ कुछ हो, जरूर उसका चाल चलन ठीक। किसने कहा था रात को बाहर निकलने के लिए? तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार। हमें इसीलिए जरूरत है इतिहास के पन्नों को पलटने की। हमें जरूरत है उन नारियों को पहचानने की जिन्होंने न केवल अपने सम्मान के लिए, बल्कि अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने साथ वाली महिलाओं के लिए आवाज उठाई। हमें जरूरत है एक इंसान की तरह दूसरे इंसान के दुख को समझने की। इसीलिए साथ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रानी लक्ष्मीबाई का। मैं मणिकर्णिका हूँ, जिसे दुनिया रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानती है। जब दुश्मनों ने मेरी झांसी पर कब्जा करना चाहा, तब मैंने तलवार उठाई। तब मैंने अपने लाल को पीठ पर बांधा और रणभूमि में उतर गई। आज की नारी को मैं एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि कोई भी लड़की कमजोर नहीं होती। अगर मैं चाहे तो पूरा संसार बदल सकती है और इतिहास बदल सकती है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पर आज मैं कहना चाहती हूँ, मैं ना रानी थी श्रृंगार में, ना रानी थी राज दरबार में, मैं रानी थी युद्ध के मैदान में। रानी अवंतीबाई हो। मैं हूँ रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की शान हूँ, अंग्रेजों से ना डरी मैंने उठाई तलवार और किया रणभूमि में वार। पति की मृत्यु के बाद खुद को संभाला मैंने, प्रजा के हित में हर कदम डाला मैंने। 4000 सैनिक साथ लिए जब मैंने युद्ध रचाया, अंग्रेजों के कमिश्नर वॉडिंगटन को धूल चटाया मैंने। जननी भी हूँ, रानी भी हूँ, पर रणचंडी भी कहलाई। आज नहीं तो कभी नहीं, उठो, बोलो और अपने हक के लिए लड़ो। वो तो प्रेशर वाला है। मैं रानी चिन्नम्मा हूँ। जब ऐसा धरती की माटी ने मुझे वीरांगना बनाया। अरे मेरा ग्लास। घोड़े की रफ्तार से मैंने मेरा जीवन सजाया। पति गया
और उतर गया, पर दुखों से नाम में डगमगाई। मैंने मेरे आंसुओं से भी अपनी एक चिंगारी जगाई। मैं इतिहास की पंक्तियों में बंद नहीं, मैं आज भी हर नारी की चेतना में जिंदा हूँ कहीं। मैं वो सवाल हूँ जो हर अत्याचार से टकराया, मैं वो जवाब हूँ जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैम्स पर दर्ज कर आया। मैं हूँ रानी चेन्नम्मा। ये रानियां कितनी ही महान थी, कितनी ही खास थी। इन्होंने चाहे कितनी ही बार, कितनी ही रानियों ने कितनी ही जगह अपने प्राणों की आहुति। हम बात कर रहे हैं आज हम क्योंकि आज इतिहास की रानियों को, इतिहास के बारे में जानना कितना ध्यान। तो आइए देखते हैं कि आज की महिला के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं, कि आज की महिला के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अपनी रक्षा कर सकते हैं। और आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जो सोचते हैं हमारी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं होगा, हमारे घर में ऐसा कभी नहीं होगा, दुनिया में चाहे कुछ भी, मेरे घर में आग न लगे, चाहे चल के रात। एक बेटी सिसक कर अपनी माँ के पास जाती है और वहीं से तीनों रानियां भ्रमण करने के लिए होती हैं, ये देखने के लिए कि पृथ्वी कितनी बड़ी है और क्या आज हमारे अभी उन्हीं की तरह सशक्त है। क्या हुआ? अरे हुआ क्या? उन लोगों ने मेरे साथ किन लोगों ने? जो मैं आ रही थी, कुछ लड़के वहाँ पे खड़े हुए थे, वो ऐसे देख रहे थे, वो ऐसे छू रहे थे। मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे ऐसे कितने वक्त के लिए टाइम पे खड़ाया था। अपनी बेटी को क्यों डांट रही हो? आपको तो इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। आज के समय में आप एक नारी होकर एक नारी का दर्द नहीं समझ पा रहे हो। आप लोगों, मैं रानी बंदी भाई हूँ और मैं रानी चेन्नम्मा, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। हम भी तो स्त्री थे अपने समय में, हमने भी तो अपने साम्राज्य के लिए अकेले अपने दम में अंग्रेजों को नहीं बनाया था। तो बोलने का वक्त है, नारी शक्ति दिखाओ और लड़ो, अपनी आवाज उठाओ। बेटी, तुझमें मैं स्वर्ग से आई हूँ अपनी तलवार उठाने, और तुझमें वही आग है जो तुझमें थी उस जमाने। आइए देखते हैं कि जब आज की महिलाएं अपने अंदर की रानी लक्ष्मीबाई को पहचानती है तो उनके अंदर कितना हौसला आता है। आइए देखते हैं कि यदि आज की नारी अपने पर आ जाए तो वो सबके प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। हमने देखा कि इतिहास के पन्नों में वो महिलाएं, हमने उनके बारे में जाना जिन्होंने इतिहास को बचाया। हमने देखा कि जैसे आज की महिला यदि शब्द उठाने पर आ जाए तो वो कुछ भी कर सकती है। ये सब जानने के बाद, ये सब देखने के बाद हमारे मन में क्या विचार है, उन्हीं विचारों को जानने के लिए हम आप सभी से मिल कर जाएंगे।